चलिए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नए टाइप के सवालों को हल करेंगे। एक आदमी जब अपने कार्यालय 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय की दूरी देखिए। इस सवाल करने का एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है? S1 यानी पहली स्पीड S2 बटा S1 माइनस S2 गुणा टोटल टाइम। ठीक है। सवाल कहना क्या चाहता है, जब आदमी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वहीं जब अपना चाल बढ़ा कर 30 कर देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय की दूरी, तो डिस्टेंस निकालने का यही फार्मूला है। ठीक है। तो इस पहली स्पीड कितनी है? 24, दूसरी 30, इन दोनों का अंतर कितना है? S1 माइनस S2 6 गुणा टाइम कितना है? देखिए, यहाँ 10 मिनट देरी दिया है और यहाँ 20 मिनट पहले दिया है। तो मैंने क्या बताया था, देरी और पहले दिया है तो आपको दोनों को जोड़ना है। ठीक है। अगर देरी देरी दिया है तो दोनों को घटाना है, या पहले पहले दिया है तो दोनों को घटाना है। तो यहाँ देरी देरी नहीं है, देरी प्लस पहले है। तो 20 और 10 को जोड़ना है आपको, तो 30। देखिए ये तो मिनट में आया है, लेकिन इसको घंटे में चेंज करने के लिए मैं 60 से भाग लगाऊंगा। बस मेरे सवाल का जवाब आ गया। 0 से 0 ख़त्म, 6 से 5 बार में, और 3 से 2 बार में, 2 से 12 बार में, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा। इस फार्मूले से आप मात्र 10 सेकंड में सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है। चलिए, सेम सवाल है। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 25 मिनट देर से कॉलेज पहुंचता है, लेकिन जब वह अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दे। देखिए इस बार सवाल थोड़ा चेंज है। अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दे बोला है, तो 10 मिनट देर पहुंचता है, और इस बार देरी देरी भी है। ठीक है, यहाँ भी देरी है, यहाँ भी देरी है। तो घर से कॉलेज की दूरी मैंने क्या बताया हूँ, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, और दोनों का अंतर गुणा टाइम। पहली स्पीड कितनी है? 40, और दूसरी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया है। तो पहले 40 था, अब 10 बढ़ा दिया तो कितना हुआ? 50। और इन दोनों का अंतर कितना है? 10 गुणा टाइम कितना है? यहाँ देरी है और यहाँ भी देरी है, तो इस बार आपको घटाना है। ठीक है। देरी देरी या पहले पहले दिया है तो आपको घटाना है, और देरी पहले दिया है तो आपको जोड़ना है। तो मैं घटाता हूँ, 25 में 10 गया तो 15। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा भाग, 0 से 0, 0 से 0, 5 चौक 20, 1 मिनट, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 5 पंचे 25 दूनी 50 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सेम सवाल था। देखिए इस बार सवाल थोड़ा चेंज है। एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसे 5 घंटा लगता है। तो गांव से स्कूल की दूरी देखिए, इस बार आपको टोटल टाइम भी दे दिया है। एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो टोटल उसे 5 घंटा लगा। तो गांव से स्कूल की दूरी, इस बार डिस्टेंस का फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। S1 इंटू S2, और इस बार दोनों को जोड़ना है। ठीक है, स्पीड को इस बार जोड़ना है। पिछली मतलब सवाल में क्या करता था, घटाता था। और टाइम S1 कितना है? 3, S2 2, और दोनों को जोड़ लो 5। टोटल टाइम कितना है? 5 घंटा। इस बार घंटे में है तो ठीक है, 5 से 5 ख़त्म,
3 दूनी 6 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। देखिए इस फार्मूला से आप मात्र 5 सेकंड में सवालों को निकाल सकते हैं। ठीक है। एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने स्कूल जाए तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो वह चाल बताइए जिससे वह सही टाइम पे पहुंचता है। देखिए इस बार उसने चाल पूछा है, तो वही फार्मूला S1 कितना है 12, S2 कितना है 16, और दोनों का इस बार अंतर लेना है। ठीक है, ये सवाल अलग था पिछला वाला। अंतर कितना है 4 का, गुणा टोटल टाइम कितना है 20, और पहले और पहले और देरी है तो दोनों को जोड़ना है। 20 और 5 25 मिनट में है तो इसको घंटा में बदल दो। 60 से भाग, 12 से 5 बार में, 5 से 5 बार में। ठीक है, और 4 चौक 16, तो 4 पंचे 20 किलोमीटर इस सवाल का सही जवाब है। 1 मिनट, सवाल कुछ गलत है क्या? 20 किलोमीटर स्कूल जाए तो 20 मिनट देरी से, और 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो ठीक है, 20 किलोमीटर इस सवाल का सही जवाब है। तो मैं क्या करूँगा, सब मुझे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। इस बार उसने वह चाल बताइए पूछा है जिससे वह सही टाइम पे स्कूल पहुंच जाए। तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। तो 60 से गुणा करूँगा क्योंकि मुझे मिनट में लाना है। ठीक है, 12 से 5 बार में यानी 100 मिनट। 100 मिनट इस, या इसको घंटा में ही रहने दो। 60 से मैं इसको भाग लगा दूंगा। ठीक है, 2 पंचे 2 तिया, 5/3 घंटा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वह चाल बताइए जिससे वह सही टाइम पर पहुँचे। देखिए ये सवाल थोड़ा पॉइंटों में आ रहा है, तो इस सवाल को आप रखिए, स्किप रखिए। मैं अगले चैप्टर में, देखिए ये थोड़ा सा डाटा मैंने अलग ले लिया हूँ, इसलिए आंसर ठीक से नहीं आ रहा है। अपने हिसाब से डाटा लिया हूँ। तो ठीक है, अब चाल निकालने के लिए क्या क्या करना, आप सही टाइम निकाल लेना, और उसके बाद आप इस स्पीड निकालिए, वही आपका सही एक्चुअल स्पीड है। चलिए, ये तो डिस्टेंस निकल गया आपका। एक सेकंड रुकना, मैं देख लेता हूँ सवाल को। देखिए सवाल थोड़ा गलत है, ये पहले नहीं है, ये देरी ही है। ठीक है, ये देरी है, इसलिए सवाल का आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ से देखिए फिर से सवाल को मैं हल करता हूँ। यहाँ से अगर मैं मुझे टाइम निकालना पड़े, सॉरी डिस्टेंस निकालना पड़े, तो 12 गुणा 16 गुणा गुणा इसका अंतर लेना है आपको। ठीक है, देरी देरी है तो 20 और 5 का अंतर 15/60, तो 12 पंचे 5 तिया 4 चौक 4 तिया 12 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे स्पीड निकालने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ेगा। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 12 किलोमीटर, और इस स्पीड कितनी है, ये दोनों कंडीशन, किसी भी कंडीशन से आप ले सकते हो। इस कंडीशन से आप निकाल सकते हो या इस कंडीशन से। तो चलिए पहले मैं इसी स्पीड को लेता हूँ। तो 12, तो यहाँ से आपको 1 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने बोला है 20 मिनट देरी से पहुँचता है। पहुँचना तो 1 घंटा में चाहिए, लेकिन पहुँचता 20 मिनट देरी से है, तो पहुँचेगा कितना टाइम, अरे 20 मिनट घटा दो। तो 1 घंटा में अगर 20 मिनट घटाऊंगा, तो 60 मिनट में अगर 20 मिनट घटाऊंगा तो कितना आएगा 40 मिनट।
अब मेरे पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तो क्या आप चाल नहीं बता सकते? तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 40 मिनट। तो 40 मिनट को आप घंटे में बदलिए, तो 60 से भाग लगाऊंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऐसे। ये 4 तिया 3 छक्का 18 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही जवाब है। यही एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, सही टाइम में पहुंचने के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।